सुपर हार्नेट पर लगी है साइड वाइंडर मिसाइल और फिर बाकी बमों से लैस करके इस फाइटर जेट को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा क्रू एक्टिव है और फिर एक के बाद एक सॉर्टी यानी उड़ान शुरू हो जाती है। पहला विमान टेक ऑफ करता है, फिर दूसरा विमान लॉन्च किया जाता है, इसके बाद तीसरे विमान भी मिशन पर निकल जाते हैं। यमन और ईरान के पास मौजूद अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन ने अपने सबसे खतरनाक बम दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये है अमेरिका का JDAM यानी जॉइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिटिशन। इस बम का इस्तेमाल अमेरिका 1999 के बाद से कर रहा है और सद्दाम हुसैन को पहले ही हमले में हराने के पीछे इसी बम की ताकत है। यह है अमेरिका की AGM-158 क्रूज मिसाइल। इसका इस्तेमाल भी पहली बार इराक पर हमले में किया गया था। ये दोनों हथियार FA-18 सुपर हॉर्नेट पर लगाए जाते हैं और ये दोनों बम दिखाकर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो यमन को किस तरह मिट्टी में मिलाने जा रहा है। JDAM बम 500 से 2000 पाउंड तक का होता है। इसके धमाके दुनिया पे पहले गाजा और बेरूत में देख चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने इन्हें बम की सप्लाई इजराइल को की थी और अब भी जारी है। जबकि AGM-158 क्रूज मिसाइल की रेंज होती है 370 किलोमीटर। ये मिसाइल ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो, फ्रांस की स्कैल्प और जर्मनी की टोरस की तरह ही काम करती है। GPS से गाइड होने वाली इस मिसाइल से बचना नामुमकिन माना जाता है। अमेरिका इस वक्त यमन को पूरी तरह खत्म करने के मिशन पर लग चुका है। ट्रंप का ऑर्डर साफ है कि जब तक हुती सरेंडर नहीं करते, बमबारी रुकनी नहीं चाहिए। अमेरिका जानता है कि यमन में हुती विद्रोहियों को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यमन नहीं रुका तो ईरान नहीं रुकेगा और अगर ईरान नहीं रुका तो इजराइल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ईरान और यमन को डराने के लिए ट्रंप के कमांडर बार बार नया वीडियो जारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जिम्मेदारी दी है जनरल माइकल कुरिल्ला को। माइकल कुरिल्ला अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं और उनके ऊपर पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी फोर्स की जिम्मेदारी है। इससे पहले कुरिल्ला के कहने पर ही ट्रंप ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन को यमन और ईरान के बीच तैनात करने का ऑर्डर जारी किया। F-35 ये है कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर। इस पर सबसे पहले उड़ता है F-35। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। सुपर हार्नेट। इसके बाद बारी अमेरिकी नेवी का मिस्टर भरोसेमंद FA-18 सुपर हार्नेट। इसकी उड़ान भी बड़ा मैसेज दे रही है। फिर ऐसे ही एक और लड़ाकू विमान को उड़ान की हरी झंडी दिखाई जाती है। साइड वाइंडर मिसाइल। अमेरिका की मिसाइल भी तैयार है। यह है साइड वाइंडर, जो 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हवाई टारगेट को भस्म कर सकती है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार ईरान और यमन के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। USS कार्ल विंसन के ऊपर ये फॉर्मेशन इसका सिग्नल है। अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और हुती फोर्स के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हुती को लगातार बता रहा है कि उनके पास अब बचने का कोई तरीका नहीं। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हुती को इजराइल पर हमले रोकने होंगे और ईरान को परमाणु समझौता करना ही होगा। इसलिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए गए हैं। दोनों कैरियर ऐसे वॉर जोन में हैं जहां दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। USS हैरी ट्रूमैन इस वक्त यमन के पश्चिम में लाल सागर में तैनात है। वहीं USS कार्ल विंसन को अरब सागर में तैनात किया गया है। ये दोनों लोकेशन बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यमन और ईरान को बहुत बड़े अटैक मिशन से पहले बांधने का फैसला किया है। अप्रैल महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के खिलाफ यलगार का ऐलान किया। अमेरिका बार बार इसका ट्रेलर दिखा रहा है कि जो हाल इजराइल ने गाजा का किया, वही हाल अमेरिका यमन का करेगा। ट्रंप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल के डिमांड के हिसाब से समझौता नहीं किया तो तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान ऐसे ही चलेगा। यमन के शहरों में अमेरिका की बमबारी लगातार जारी है। ये तबाही अब भी अमेरिका की एयर स्ट्राइक का नतीजा है।
अमेरिका ऐसी स्ट्राइक करके बताना चाहता है कि उसके लिए यमन को तबाह करना इतना ही आसान है जैसे इजराइल ने गाजा और बेरूत में बमबारी की है। लेकिन ऐसे हमलों को लेकर बड़ा मैसेज ईरान को दिया जा रहा है। वहीं इसको लेकर ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लिवेच ने कहा, बेशक ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना जारी है, लेकिन जैसा आप जानते हैं राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया है कि वो ईरान से बातचीत देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल न करने के बारे में अपना निर्देश साफ कर दिया है। राष्ट्रपति ने ओमान के सुल्तान से भी बात की है, जिन्होंने इस बातचीत में मदद की है। अभी तक अमेरिका के यमन में हूती को रोकने की हर कोशिश नाकाम रही है। इजराइल और अमेरिका की फौज यमन के हूती विद्रोहियों के आगे जूझती हुई नजर आ रही है, जबकि हूती का मकसद साफ है। यमन दोनों की सेनाओं को अपने आगे नाक रगड़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला किया कि उसके बाद यमन के समंदर में आर पार की लड़ाई हो सकती है। यमन को रोकने के लिए दो विमान वाहक पोत बहुत बड़ी ताकत कहे जाएंगी, या कहें कि यमन जैसे छोटे देश को मसलने के लिए अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा फायर पावर झोंक दी है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करना क्या वर्ल्ड वॉर लड़ने की तैयारी मानी जाए? हूती को ईरान से मदद मिलती रही है तो इजराइल के साथ अमेरिका लगातार खड़ा है। अरबों डॉलर के हथियार लगातार अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। अब सवाल है कि हूती को कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लॉन्च कर दिए हैं? अमेरिका का निमिट्ज क्लास का कैरियर दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। ये कैरियर 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम वजन का कहा जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है। ये दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। ये एक कैरियर की बहुत अच्छी रफ्तार कही जाएगी। इस कैरियर पर करीब 6000 नौसैनिक तैनात किए जाते हैं, यानी दुश्मनों के लिए भी बहुत बड़ा टारगेट बन सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इनमें 75 तो सिर्फ लड़ाकू विमान हैं। अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट और F-35 स्टेल्थ फाइटर ऑपरेट करते हैं। बड़े हथियार दिखाने की ट्रंप की नीयत क्या कहती है? वैसे बड़े हथियार बड़ा युद्ध रोकते भी हैं, लेकिन बड़े युद्ध की जमीन भी तैयार करती है। और यमन को देखकर अब लग रहा है कि अमेरिका बार बार के मूड में है। हालांकि इस बार उसकी टक्कर यमन की हूती से है, जिसने 18 महीने से लगातार अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाजों के लाल सागर से गुजरने पर पाबंदी लगा दी है। और अमेरिका अब इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए यमन को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।